मेरे बहुत सारे भाई मेरे से बार बार सवाल पूछते हैं कि भैया आज तक आपने अपनी बाइक के मॉडिफिकेशंस एंड एसेसरीज़ के ऊपर लगभग कितना पैसा खर्च कर दिया होगा। सो दोस्तों ऐसे मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, बट अगर मैं बात करूं सो नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ मैं इस बाइक के मॉडिफिकेशंस एंड एसेसरीज़ के ऊपर खर्च कर चुका हूं। सो इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये आपको बता देता हूं कि एसेसरीज़ या मॉडिफिकेशंस अगर आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी भी किसी को देख के या किसी को कॉपी करके अपनी बाइक को मॉडिफाई या एसेसरी मत लगवाइए, क्योंकि मॉडिफिकेशन जो होता है अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो चीज़ करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप किसी को कॉपी करके करवाएंगे तो आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा एंड एंड ऑफ द डे आपको मज़ा नहीं आएगा। बाकी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही बाइक को नया ख़रीदा एंड नया ख़रीदते ही करोल बाग ले गए और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगवा दी, तो वो भी आप अवॉइड करिए। पहले आप बाइक को चलाइए 1000, 2000, 3000 किलोमीटर एंड उसके बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार अगर आप उसमें एसेसरीज़ या मॉडिफिकेशन लगवाते हैं, करवाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके 4 पैसे बचेंगे एंड आपकी जो एसेसरीज़ हैं उनमें आपको मज़ा भी आएगा। वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन ले लिया एंड अब मैं पछता रहा हूँ, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो कहाँ लगे हैं वो 1 लाख रुपए, आज एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में आपको। प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पर डेली एक ऐसा ही वीडियो आता है इवनिंग में। सो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों मॉडिफिकेशंस की शुरू से। जब दोस्तों मैंने इस बाइक को ख़रीदा था 28 जनवरी 2024 को, तो इसके साथ मैंने 5 चीज़ों का पेमेंट किया था। पहला समगार्ड जो आप देख रहे हैं ये कंपनी फिटेड ही है इसके अंदर। एंड दूसरा जो चीज़ आप अभी देख सकते हैं, आई थिंक बचा है वो या नहीं बचा, हाँ बचा हुआ है, ये जो लेग गार्ड आप देख रहे हैं ये भी रॉयल एनफील्ड का OEM है। सो लेग गार्ड, सम गार्ड एंड विंडसिल, उसके बाद में बैक रेस्ट एंड अपने बार एंड मिरर्स यहाँ पे लगे हुए थे। वो ये जो 5 चीज़ें थी ये मैंने डिलीवरी लेते टाइम ही इनका पेमेंट कर दिया था। सो इन 5 चीज़ों का पेमेंट मैंने किया था नियर अबाउट 17,000, और डिलीवरी के टाइम पे 4 चीज़ें तो उन्होंने लगा के दे दी थी। बार एंड मिरर्स स्टॉक में नहीं थे तो वो नेक्स्ट डे उन्होंने लगाए थे वर्कशॉप में। तो ये 5 चीज़ों का पैसा हो गया 17,000 रुपये। उसके बाद हमने इसके ऊपर करवाया PPF पूरी बाइक के ऊपर, फ्रंट मडगार्ड के ऊपर तो अब भी हो रखा है। PPF करवाया हमने इसके अंदर सेल्फ फीलिंग वाला, एंड टैंक पे करवाया था, साइड पैनल्स पे करवाया था। सो PPF का कॉस्ट पड़ा था मुझे लगभग 4,500 रुपये। सो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, जोड़ते चलिए, तो ये हो गया नियर अबाउट 21,500 रुपये। उसके बाद हमने लगवाया था दोस्तों इसके अंदर बैरल का एग्जॉस्ट। सो फरवरी में लगवाया था वो, तो उस टाइम पे उसका कॉस्ट मेरे को पड़ा था अलॉन्ग विद इंस्टॉलेशन नियर अबाउट 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये वहाँ चले गए, तो अपना हो गया लगभग 29,500 रुपये। एंड एग्जॉस्ट के लगने के बाद हमने इसके अंदर लगाया फ्यूल एक्स प्रो। तो ये जो फ्यूल एक्स प्रो है इसका मेरे को कॉस्टिंग पड़ा नियर अबाउट 11,500 रुपये विद इंस्टॉलेशन। सो 29,500 और 11,500, तो ये आप लगा लीजिए हो गया आपका 30, 10, 40 और 41,000 रुपये। तो 41 पे पहुंच गई अपनी गाड़ी। इसके बाद में हमने इसके अंदर लगाया परफॉर्मेंस एयर फिल्टर जो कि था 2,500 रुपये का, एंड उसके बाद उसके साथ ही हमने लगाया इसके अंदर एयर फिल्टर असेंबली जो आती है स्टेज 2 वाली MK डिज़ाइंस की, तो वो लगभग 750 रुपये की थी। तो ये चीज़ें आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, लगभग 41 में आप जोड़ दीजिए 2.5, 3, 3.5 और, तो 45 के करीब मोटा मोटा हो गया ये। उसके बाद हमने इसके अंदर लगाया HJG का माइनस विद रिंग वाला हेडलाइट, उसका कॉस्टिंग मेरे को पड़ा था 2,000 रुपये लगभग। और फिर हमने लगाए इसके अंदर 4x4 ये वाले फॉग लैम्प, ये माउंट के साथ एंड प्रॉपर रिले के साथ में, तो इनका कॉस्टिंग पड़ा था मेरे को लगभग 4,000 रुपये। तो आप जोड़ते चलिए 6,000 और 4 और 2 6, तो लगभग ये 50,000 प्लस पहुंच गई अपनी गाड़ी। सो उसके बाद हमने इसके अंदर लगाया ये अपना टॉप रैक कैरियर अपने को पड़ा नियर अबाउट 2,000 रुपये का। सो टॉप रैक कैरियर के बाद में फिर आ जाते हैं हम रैप के ऊपर। तो रैप भी करवाया है हमने अपनी बाइक को लगभग 3 से 4 बार।
तो उसमें आप लगा लीजिए लगभग अगर एक बार के रैप में एक्सपेंसेस आ रहे हैं 2,000 रुपये भी, तो भी 4 बार लगभग ये रैप हुई है आई थिंक 3-4 बार हुई है, तो मोटा मोटा 6-7 हज़ार रुपये आप उसका जोड़ लीजिए। सो 60,000 के अप्रॉक्स शायद हो गया होगा अभी। एंड उसके बाद हमने इसके अंदर लगाया इरेडियम स्पार्क प्लग, तो ये भी था 600-700 रुपये के लगभग, तो ये भी था, तो ये जोड़ सकते हैं आप। फिर अपनी जो HJG वाली जो लाइट थी वो थोड़ा सा दिक्कत करने लगी, तो फिर मैंने HJG वाली लाइट निकाल के ये प्रोजेक्टर वाली लाइट लगवा ली, तो ये लाइट पड़ी थी 3500 रुपये की अपने को। सो इसका भी कॉस्टिंग आप जोड़ लीजिए 3500। सो उसके बाद अभी और हम मॉडिफिकेशंस पे आएँ तो ये इसके अंदर लगे हुए हैं कस्टम सैडल स्टेज, जो कि मैंने बनवाए थे खुद ने। सो ये जो कस्टम सैडल स्टे हैं ये बनवाने में लगभग अपना आया होगा 2,000 रुपये के एक्सपेंसेस। सो इस कस्टम सैडल स्टेज के बाद अगर आप ये देख रहे हैं व्हील कवर्स, तो मेरे बहुत सारे भाई बोलते हैं कि क्या नूब की तरह व्हील कवर लगाए हुए हैं भाई, हटा दो, अच्छे नहीं लगते। बट दोस्तों ये नॉर्मल व्हील कवर नहीं है, ये प्रॉपर एक्रेलिक के एंड कस्टम मेड व्हील कवर्स हैं जो कि मैंने खुद ने बनवाए हैं। इनकी फिटिंग प्रॉपरली नेक टू नेक है एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अपनी बाइक को 130-140 तक लेके जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसे वाले व्हील कैप्स लगाइए, ये जानलेवा हो सकते हैं शायद, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक। सो व्हील कैप्स जो हैं ये भी लगभग इनको बनवाने में 2,000 रुपये का खर्चा आ गया था मेरा। सो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें कस्टमाइजेशन की तरफ, सो कस्टमाइजेशन में हमने अपना जो ये मीटर है ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे माउंट है। तो ये जो मीटर है पहले साइड में आता था स्टॉक में, तो यहाँ पे हमने इसको माउंट करवाया, तो ये ब्रैकेट बनवाने पड़े प्रॉपर। सो ये ब्रैकेट बनवाने में भी आप लगा लीजिए 500-600 रुपये का, लेबर वेबर लगा के सब एक्सपेंसेस आ ही गए होंगे। इस ब्रैकेट के बाद में अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मास्टर सिलेंडर का कैप है स्टील का इसके अंदर लगा हुआ है, एंड यहाँ पे भी पीछे वाला जो रियर वाला ये भी स्टील का लगा हुआ है। सो इसमें भी आप लगा लीजिए बनाने में कॉस्टिंग 500-600 रुपये की तो आई गई होगी ईजिली। एंड इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो साइड पैनल हैं हमारे, ये भी कस्टम मेड हैं। स्टॉक वाले साइड पैनल्स मैंने निकाल दिए थे, तो ये मेटल के बने हुए हैं। एंड ये बनाने में भी हमारी मतलब R&D करने में लगा लीजिए आपकी लगभग 1,500-2,000 रुपये का तो खर्चा आ ही गया होगा इसमें भी। सो कस्टम सैडल स्टे लगे हैं, 2,000 मान लीजिए रफली आप। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, सो इसके ऊपर आप लगा हुआ देख रहे हैं ये एग्जॉस्ट। इस एग्जॉस्ट से पहले दोस्तों हमने दूसरा एग्जॉस्ट बनाया था, जिसको बनाने में हमारा खर्चा आया था लगभग अलॉन्ग विद बैंड पाइप लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये के लगभग आया होगा। एंड उसके बाद उस एग्जॉस्ट में मेरे को मज़ा नहीं आया, तो फिर हमने ये दूसरा बनाया। एंड इस एग्जॉस्ट को बनाने में लगभग 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आया होगा। ये प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का बना है 304 का, एंड बैंड पाइप भी प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का है। इसकी आवाज़ बहुत बेहतरीन है, अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप उसमें जाके सुन सकते हैं। सो इसी तरीके से दोस्तों और छोटा मोटा रह गया होगा टायर्स वगैरह का या मेंटेनेंस का, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने की हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी लाइट्स लगाई हैं, 3-4-5 लाइट लगाई हैं मैंने इसमें, तब जाके एंड ऑफ द डे मैं इस पर शिफ्ट हुआ हूँ। इसमें मेरे को मज़ा आता है लाइट में। सो ऐसे ऐसे करके दोस्तों छोटा मोटा करके नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ इस बाइक के ऊपर मैं खर्च कर चुका हूँ मॉडिफिकेशन या एसेसरीज़ में। एंड अभी आने वाले टाइम में हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम इसका टैंक जो है, ये टैंक हम दूसरा टैंक बनाएंगे, एंड टैंक को यहाँ पे जो इसका फ्यूल का लिड है इसको यहाँ पे साइड में हम शिफ्ट करेंगे। सो या तो दूसरा टैंक बनवाना पड़ेगा या फिर यही टैंक में हो जाएगा, तो इसमें कर लेंगे। फिर साथ में जो रियर फेंडर है, मडगार्ड जिसे हम बोलते हैं, ये भी हम दूसरा कस्टम बनाएंगे फ्यूचर में, जिसके अंदर टेल लाइट जो है वो इंटीग्रेटेड ही होगा उस फेंडर के अंदर ही। ऐसा कुछ बनाने का मेरा प्लान है फ्यूचर में, तो वो भी हम करेंगे। एंड टायर चेंज होने वाले हैं। फ्रंट में मैं इसके अंदर USD डालूंगा, डेफिनेटली USD डालूंगा, आज नहीं तो कल। ये नवंबर चल रहा है, नवंबर में नहीं हो पाएगा, दिसंबर में नहीं हो पाएगा, जनवरी में, क्योंकि यार इन सब चीज़ों में ना बहुत सारा पैसा जाता है। एंड यूट्यूब से अभी मेरी कोई अर्निंग्स बहुत ख़ास है नहीं, मतलब बहुत ख़ास क्या, कोई भी अर्निंग नहीं है अब तक। मैंने यूट्यूब से कोई पेमेंट मेरा नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। यहाँ लगा हुआ है 1 लाख रुपए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। कल मिलते हैं,
तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।